वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज इज़ पावर। मैं शुभदीप चटर्जी आप लोगों को सबसे पहले तो वेलकम करता हूँ मेरे चैनल में। और आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ एक स्पेशल टॉपिक दैट इज़ इशू ऑफ डिबेंचर्स एज कोलैटरल सिक्योरिटी। लेकिन सबसे पहले आप सबसे अपील है कि मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए। तो मैं शुरू करता हूँ आज का टॉपिक। कोलैटरल सिक्योरिटी से कोलैटरल सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है? द वर्ड कोलैटरल मीन्स सेकेंडरी। ठीक है, तो आप अगर कोलैटरल सिक्योरिटी का मतलब जानना चाहते हो तो आप ऐसे समझ लो कि ये एक सेकेंडरी सिक्योरिटी है। ठीक है, सिक्योरिटी क्या होता है? जब आप बैंक से कुछ लोन लेने के लिए जाते हो तो बैंक आपसे कहता है कि आप अपने कंपनी का प्लांट, मशीनरी, लैंड, बिल्डिंग या आपके पास जो भी वैल्यूएबल एसेट्स हैं वो आप बैंक के पास गिरवी रखो। तो जो एसेट्स आप गिरवी रखते हो उसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी सिक्योरिटी। कभी कभी बैंक को ये इनसिक्योरिटी हो जाता है, कभी कभी बैंक को ये लगने लगता है कि प्राइमरी सिक्योरिटी बेच के भी आप उसका लोन को चुका नहीं सकोगे। इन सच ए केस बैंक माइट ऑल्सो आस्क यू टू प्रोवाइड फॉर अ कोलैटरल सिक्योरिटी। कोलैटरल सिक्योरिटी एक एडिशनल सिक्योरिटी होगा जो आपको तभी जिस पे बैंक तभी क्लेम करेगा जब प्राइमरी सिक्योरिटी इनफ अमाउंट रियलाइज नहीं करेगा ताकि बैंक का लोन चुकता हो सके अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट ऑफ कोर्स। सो मान के चलिए कि एक कंपनी है एक्स लिमिटेड, उसके डायरेक्टर लोग बैंक एक पर्टिकुलर बैंक में जाते हैं। बैंक में जाकर के वो लोग 1 करोड़ रुपया का लोन मांगते हैं। उस 1 करोड़ रुपया का लोन के अगेंस्ट में उन्होंने अपना प्लांट एंड मशीनरी को गिरवी रखा। बैंक ने एस्टिमेट लगाया कि प्लांट एंड मशीनरी का टोटल वैल्यू जो रियलाइजेबल वैल्यू होगा वो 90 लाख रुपीस होगा, जबकि लोन कंपनी का डायरेक्टर लोग 1 करोड़ का मांग रहा है इन फेवर ऑफ द टू बी इशूड इन फेवर ऑफ द कंपनी। तो यहाँ पे 10 लाख रुपया बैंक को डर लग रहा है कि शॉर्ट हो सकता है। तो बैंक क्या करेगा, और जबकि डायरेक्टर लोगों का दावा है कि नहीं सर, प्लांट एंड मशीनरी हमारा इतना वैल्यू रियलाइज कर लेगा कि आराम से आप क्या कर लोगे, 1 करोड़ का आपका जो लोन है वो कवर हो जाएगा। बैंक इन ऑर्डर टू बी एक्स्ट्रा सेफ वो डायरेक्टर लोगों को बोला कि सर आप ऐसा करो कि अगर मान के चलो कि आपका जो प्राइमरी सिक्योरिटी है इन दिस केस दैट इज प्लांट एंड मशीनरी, वो अगर कम अमाउंट रियलाइज किया, हमारा लोन 1 करोड़ रुपया कवर नहीं कर पाया, तो इन दैट केस आप हमें अपना कंपनी का डिबेंचर सर्टिफिकेट्स आप हमको दे के रखो। जैसे ही आपका लोन डिफॉल्ट करेगा और प्राइमरी सिक्योरिटी बेच करके हम लोग आपका लोन को रिकवर नहीं कर पाएंगे तो हमें ये पावर मिल जाएगा कि हम आपके कंपनी का डिवेंचर होल्डर बन जाएंगे। हम लोग अपना जो क्लेम है ओवर योर डिवेंचर्स वो हम लोग कर सकेंगे, ऐसा आप हमें करके दीजिए। तो कंपनी इस केस में क्या करता है, कुछ डिवेंचर्स एज कोलैटरल सिक्योरिटी बैंक को प्रोवाइड कर देता है ताकि बैंक को किसी भी तरह का लोन देने में संकोच ना हो। तो इस तरह के सिचुएशंस को हम लोग कोलैटरल सिक्योरिटी बोलते हैं। तो अब यहाँ पे जानने लायक क्या क्या बात है। फर्स्ट ऑफ ऑल, कोलैटरल सिक्योरिटी का कोलैटरल डिवेंचर्स इशूड एज कोलैटरल सिक्योरिटी इज नॉट एन एक्चुअल इशू ऑफ डिवेंचर्स। ये बात आप एकदम अपने दिमाग में अच्छे से बैठा लीजिए। Whenever debentures are issued as collateral security, it is not to be considered as an actual issue of debentures. ये सिर्फ और सिर्फ एक एडिशनल सिक्योरिटी है जो बैंक को दिया जा रहा है डायरेक्टर लोगों के द्वारा ताकि बैंक को लोन प्रोवाइड करने में, सैंक्शन करने में संकोच ना हो। और क्योंकि बैंक को डर लग रहा है कि प्राइमरी सिक्योरिटी माइट नॉट फेच एनफ रियलाइजेबल वैल्यू विथ विच इट विल बी एबल टू रिकवर इट्स लोन, दैट इज व्हाई यहाँ पे कोलैटरल सिक्योरिटी इज कमिंग इनटू पिक्चर। अदरवाइज कोलैटरल सिक्योरिटी का जरूरत ही नहीं होता। नेक्स्ट पॉइंट, इशू ऑफ डिवेंचर्स इन दिस केस इज कंडीशनल। यहाँ पे डिवेंचर्स का इशू कंप्लीटली कंडीशनल है। कंडीशनल मतलब आपको शर्तें यहाँ पे लागू हो जाएंगे। जब यहाँ पे पहली बात तो लोन में डिफॉल्ट करना होगा कंपनी को, लोन चुकाने में कंपनी डिफॉल्ट होगा, नंबर 1। नंबर 2, लोन चुकाने के में डिफॉल्ट करने के बाद कंपनी का जो भी प्राइमरी सिक्योरिटी है उसको बैंक बेचेगा। अगर बेच करके मार्केट से उसको इनफ अमाउंट रियलाइज हो जाएगा ताकि वो अपना लोन अलॉन्ग विद इंटरेस्ट रिकवर कर लेगा, तो क्वेश्चन ऑफ कोलैटरल सिक्योरिटी को रियलाइज करने का क्वेश्चन ही अराइज नहीं करेगा। ठीक है, तो दो पॉइंट से गुजरना पड़ेगा। पहला बात है कंपनी को डिफॉल्ट करना पड़ेगा लोन में। सेकेंड पॉइंट है कि प्राइमरी सिक्योरिटी भी इनसफिशिएंट साबित होना चाहिए, तब जाकर के इशू ऑफ डिबेंचर्स एज कोलैटरल सिक्योरिटी
सिक्योरिटी का क्वेश्चन अराइज करेगा, यानी कि बैंक अपना क्लेम एस्टैब्लिश करेगा ओवर द एडिशनल सिक्योरिटीज दैट वर गिवन टू इट, ठीक है, इन फेवर ऑफ इट, ठीक है, एज कोलैटरल सिक्योरिटी इन द फॉर्म ऑफ डिबेंचर्स। अब थर्ड पॉइंट, if the company defaults in repayment of loan, then the bank can force the company to issue debentures in its favor, ठीक है, यानी कि कंपनी अगर डिफॉल्ट करता है लोन चुकाने में तो ऑफ कोर्स प्राइमरी सिक्योरिटी को रियलाइज करने के बाद ही कंपनी का डायरेक्टर्स को बैंक बोल सकता है कि नाउ वी आर गोइंग टू फोर्स यू टू इशू डिबेंचर्स इन आवर फेवर, ठीक है। Next point, the journal entry in the books of the company in this case will be, क्या क्या जर्नल एंट्रीज हो रहा है कंपनी के बुक्स में अकाउंटिंग वाइज वो आप देख सकते हो। जब आप लोन लेते हो तो आपका एंट्री हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट, यानी कि आपको जो पैसा आ रहा है आपको बैंक अकाउंट में डेबिट करना होगा और आपके लिए एक लायबिलिटी क्रिएट हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ बैंक लोन, तो आपको बैंक लोन अकाउंट को क्रेडिट करना होगा। नेक्स्ट, जब जैसे ही आप डिबेंचर्स को इशू करोगे एज ए कोलैटरल सिक्योरिटी, आपको ये एंट्री करना होगा डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अकाउंट क्रेडिट। कौन सा चीज कहां पे जाएगा वो आप देख लो। द डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट विल बी डिडक्टेड फ्रॉम द डिबेंचर्स अकाउंट ऑन द इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट, यानी कि ये एंट्रीज करने के बाद आपको जब बैलेंस शीट आप बनाओगे तो ऑन द इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट आपको डिबेंचर्स में से डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट को माइनस करना पड़ेगा। जो डिफरेंशियल अमाउंट होगा जो कि इस केस में होना नहीं चाहिए, डिबेंचर्स का जितना अमाउंट होगा डिबेंचर सस्पेंस का भी ऑब्वियसली वही सेम अमाउंट होगा, माइनस करने के बाद जो डिफरेंशियल अमाउंट होगा उसी को आप क्या करो, डिस्क्लोज करो ऑन द अमाउंट साइड ऑफ द बैलेंस शीट, ठीक है। The debenture suspense account will be deducted from the debentures account on the equity and liability side of the balance sheet as and when the loan is repaid। जैसे ही बैंक को उसका लोन का रिपेमेंट मिल जाएगा, ये जो अबव एंट्रीज आप देख रहे हो इसको रिवर्स करना होगा, यानी कि ये एंट्रीज रिवर्स हो जाएगा। इसका मतलब बैंक लोन अकाउंट टू बैंक अकाउंट हो जाएगा, बैंक लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, और 10% डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट। ये एंट्रीज कंपनी पास करेगा एज सून एज बैंक लोन इज रीपेड इन फुल। नेक्स्ट पॉइंट इज एज पर द सेकेंड मेथड। अच्छा, ये जो मैंने आपको सिखाया वो एक मेथड है, एक और दूसरा मेथड है जिसको मैं सेकेंड मेथड बोल रहा हूँ। एज पर द सेकेंड मेथड, नो जर्नल एंट्री इज पास्ड फॉर द इशू ऑफ डिबेंचर्स एज कोलैटरल सिक्योरिटी। कोई जर्नल एंट्री करना ही नहीं है, क्योंकि इसका वही लॉजिक है कि सर ये तो कोई एक्चुअल इशू ऑफ डिबेंचर्स तो ये है ही नहीं, सिंस इट इज नॉट एन एक्चुअल इशू ऑफ डिबेंचर्स, ठीक है, ये तो कोई एक्चुअल इशू ऑफ डिबेंचर्स है नहीं, और यहाँ पे इशू ऑफ डिबेंचर्स भी कंडीशनल है, तो इसको हम लोग क्यों माने कि इसका जर्नल एंट्री करें ही क्यों, हमने तो डिबेंचर्स अभी तक इशू किया ही नहीं है। तो सेकंड मेथड का ये कहना है कि आपको जो कोई जर्नल एंट्री पास नहीं करना है एट द टाइम ऑफ इशू ऑफ डिबेंचर्स एज कोलैटरल सिक्योरिटी। तो फिर करना क्या है, जब आप लोन ले रहे हो बस उस लोन का लेने का एंट्री आपको पास करना है। देखिए मैंने क्या लिखा है, on the first only the, यहाँ पे होगा only the first journal entry for taking loan is passed। सिर्फ और सिर्फ पहला जर्नल एंट्री रिगार्डिंग टेकिंग ऑफ लोन उसको पास किया जाएगा, जो कि है बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट क्रेडिट, ठीक है। आप देख ही सकते हो ये एंट्री सेम रहेगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन। आपको करना क्या है, ऑन द इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट a note is given below the concerned loan that the loan is secured by issue of debentures as collateral security। यानी कि इस एंट्री को पास करने के बाद जब आप बैलेंस शीट में जाओगे तो बिसाइड बिलो द बैंक लोन, जहां पे आप लोन को शो कर रहे हो ऑन द इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट, वहां पे सिर्फ आपको एक नोट देना होगा ब्रैकेट में कि इस लोन को हमने सिक्योर किया है बाय वे ऑफ इशू ऑफ डिबेंचर्स एज कोलैटरल सिक्योरिटी। आई होप आपको अच्छे से डिबेंचर्स का इशू एज कोलैटरल सिक्योरिटी आपको समझ में आ गया। विद दिस आई कंक्लूड टुडेज वीडियो। प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। नॉलेज इज पावर। थैंक यू।